अनदर डेफिनेशन देखते बेटा इनवर्स की बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A where denominator is not equal to 0, that's the determinant of A is not equal to 0. बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बोले बाद में अपन न्यूमेरिकल से इसको कंसीडर करेंगे क्या है एक्चुअल। सभी जन फिलहाल ख्याल रखना, सभी जन जितने भी स्टूडेंट्स है सभी क्या है बेटा, सभी जन इधर अच्छे से ख्याल रखना, नोट करके पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ। एडजॉइंट है क्या ये, थोड़ा एग्जाम्पल बाद इसकी कंसीडर डेफिनेशन देखना पड़ेगा, दैट इज प्रोसीजर देखना पड़ेगा। पहले तो अपने पास में ए मैट्रिक्स है बेटा, सभी जन ख्याल रखना, घाई मत करो। 3 1 1 2 2 1 1 3 1, अपने पास में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है बेटा, 3 रोज और 3 कॉलम्स। इसका अपने क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट निकालना होगा तो इसमें दो मेथड्स है, पर एक सिंपल मेथड है और एक इतना स्टैंडर्ड मेथड है बेटा। आप सिंपल मेथड में सब में माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, M11। सभी जन ख्याल को, कोई घाई नहीं करना, आराम से देखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो अपने पास में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये अपने ख्याल रखना सभी जन। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा, 3 है बेटा, 3 रो छोड़ दो, रो और कॉलम चलेगा, बचे कौन बेटा, कंटेंट्स बताओ जल्दी से। 2311, यस करेक्ट। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलेगा तो कौन सा, 3 1 1 गए, कैंसिल हुआ, 1 2 3 कैंसिल, बचे कौन देखो बेटा फटाफट, 2 1 1 1। क्या बोल रहा बेटा समझ लो सभी जन, सभी जन नौ कंटेंट्स निकालना। अब नौ के अपने को क्या है, माइनर ऑफ डिटरमिनेंट बोलते इसको बेटा, माइनर ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये कौन सा रो था, पहले अपने फॉर्मेट के हिसाब से अपने पास में फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया बेटा। कौन सा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन सा 1 3 1 1, रो कॉलम चलेगा, 1 1 1 चलेगा, बचे कौन 2 1 2 3। चलो ठीक है, अब वही हिसाब से मेरा इसको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सेकंड, तीन तीन का ग्रुप बना रहा हूँ बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सा R2 और फर्स्ट कॉलम कौन सा बेटा वो भी देख लो C1। सेकंड रो चलेगा, फर्स्ट कॉलम चलेगा, 2 2 1 गया, 3 2 1 चलेगा, बचे कौन 1 3 1 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम चलेगा, 2 2 1 1 2 3 कैंसिल होगा, बचे कौन 3 1 1 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड, 2 2 1 1 1 गेट कैंसिल, बचा कौन 3 1, हाँ 3 1 1 3, 3 1 1 3, यस करेक्ट। अब लास्ट थर्ड, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो यहाँ पर पेन दिख रही तुमको है बराबर, डॉट दिख रहा है इस पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा 1 है, 3 2 1, फिर 1 3
1 3 1 कैंसिल, बचा कौन? 1 2 1 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 3 1 कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल, 3 2 1 1 बचा, 3 2 1 1, डायरेक्ट कितना अपने पास में? थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 3 1 1 1 1 गेट कैंसिल, बचा कौन? दैट्स 3 2 1 2। ये बेटा सब मैं रिवाइज कर दूंगा, इतना लोड नहीं, सिर्फ आज कैसा हो जाए क्वेश्चन, देखिए एक बार देखने में जाए इजी जाएगा बेटा। अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना, 10th में सॉल्व कर चुके बेटा। 2 इंटू 1 2, माइनस क्रॉस पड़ा, याद आता है क्या नहीं बेटा? जल्दी से बोलो, ये 10th में पढ़े थे। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 दैट इज 3, द आंसर इज -1। क्रॉस करो, 2 इंटू 1 दैट्स अ 2, 1 इंटू 1 1, दैट्स आंसर इज 1। 2 into 3 6, minus 1 into 2 2, the answer is 4। 1 into 1 that is 1, minus 3 into 1 that's a 3, the answer is -2। 3 into 1 1 into 1 that is 1, the answer is 2। 3 into 3 9, minus 1 into 1 1, that is 8। 1 into 1 1, minus 2 into 1 that is 2, the answer is -1। 3 into 1 that's a 3, minus 2 into 1 that is 2, the answer is 1। 3 into 2 6, minus 2 into 1 that is 2, the answer is 4। ये कैसा है बेटा? माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कैसे है? ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए थे, कौन से? 3 1 1, 2 2 1, 1 3 1, ऐसे तीनों के अलग अलग निकाल लेते, फर्स्ट रो के अलग, सेकंड रो के अलग, थर्ड रो के अलग है। ये हो गया। अब अपने क्या करना है बेटा? को फैक्टर निकालना। क्या निकालना? को फैक्टर। इसको स्पेशल डिनोट किया गया, दैट इज A11, A12, A13। इसमें सेकंड वैसे रहेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर बाद में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब लैंग्वेज के हिसाब से ये 1 1 है, सभी जन ख्याल रखना, ये क्या लिख रहा हो क्या नहीं लिख रहा, बड़े पॉइंट को ख्याल रखो बेटा। ये 1 + 1 कितना? 2, इवन है। ये 1 + 2 कितना बेटा? 3। ये कितना? दैट्स 1 + 3 कितना बेटा? 4। 2 3 4, फिर बाद में यहाँ पर 3 3 4 5, ये याद रखना पड़ेगा। इसको रहेगा बेटा -1 to the power 2, -1 to the power 3, -1 to the power 4। यहाँ पर देख ले, -1 to the power 3, -1 to the power 4, -1 to the power 5। यहाँ पर देख लो बेटा, -1 to the power 4, -1 to the power 5, -1 to the power 6। है बराबर क्या नहीं? जल्दी से बोल। हाँ, फिर बाद में जो माइनर था, माइनर पुटअप करो यहाँ पर, दैट इज -1। ये टर्म इसमें पुटअप हो रही है बेटा, जानबूझ के एरो बता रहा हूँ। सेकंड टर्म दैट्स 1, थर्ड टर्म दैट इज 4th। नेक्स्ट वैसे देखते बेटा, ये टर्म इसमें पुटअप हो रही है यहाँ पर, -2 2 8। फिर इधर ये भी टर्म देखो बेटा, क्या आ गया? -1 1 और ये 4। मैथमेटिकल रूल्स याद रखना, -1 to the power 2 3, एक मिनट क्या रखो, 2 4 6 8 10 सब इवन है बेटा। जब इवन रिया तो क्या रहेगा बेटा? +1 आ जाएगा।
-1 to the power 1 3 5 7 up to that इज क्या बेटा ऑड है, तो क्या रहेगा बेटा -1, याद रखना। इवन या तो +1, माइनस ऑड या तो -1, तो यहाँ पर देख लो सर इवन है, क्या इवन यानी +1, तो आंसर इज -1। सही है गलत है जल्दी से बोल। वो +1 इंटू -1 दैट इज कितना बेटा -1, ये सर ऑड है, ऑड ये -1 और 1 दैट इज कितना बेटा -1, ये सर इवन है तो 1 होगा, 1 इंटू 4 दैट इज 4, वापस से ऑड है सर, ऑड है तो क्या -1 इंटू -2 दैट इज कितना बेटा सिंपल 2, सर इवन है क्या 1 इंटू दैट इज 2, सर ऑड है कितना -1 इंटू 8 दैट्स -8, सेम सर इवन है कितना माइनस का कितना प्लस जाएगा, +1 इंटू -1 दैट्स कितना -1, सर ये ऑड है, ऑड -1 इंटू 1 दैट इज कितना -1, सर ये इवन है कितना दैट्स 1 इंटू 4 दैट इज 4। बोल बेटा समझा नहीं समझा? अब इसको एडजॉइंट, जो अपना रो था वो कॉलम में शिफ्ट हो ट्रांसपोज होगा बेटा मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली, ये है बेटा एडजॉइंट सिर्फ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, ये पास अपने उसमें रो था, अब रो को शिफ्ट कायम होगा बेटा कॉलम में शिफ्ट होगा, ये पहली चीज। ये कैसा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब ऐसा नहीं रहेगा, ये कॉलम में शिफ्ट हो गया बेटा, -1 -1 4, ये ट्रांसपोज हो गया बेटा अपने ऑटोमेटिक। सेकंड देख ले वैसे रहेगा बेटा, दैट इज 2 2 -8, फिर नेक्स्ट वन थर्ड देख लेना -1 -1 4। बोल बेटा समझा नहीं समझा? नहीं भी इतना सारा लिखना नहीं पड़ता बेटा, ये अपन जो क्वेश्चंस देने इतना सारा लिखना नहीं पड़ता, जब नहीं पूरा तो अपनी इसकी स्टैंडर्ड मेथड पे चल जाएंगे, चलेंगे बेटा? अब दूसरी मेथड बताओ, ये बुक की मेथड्स है, यानी जो 12th में जो बच्चा पढ़ता माइनर निकालना, फिर बाद में को फैक्टर नाम देना, A11 तो उसको नाम इंग्लिश में लिखना ही पड़ता को फैक्टर। तो ये क्वेश्चन डबल से रिपीट कर रहा हूँ, सभी जन ख्याल रखना, सभी जन ख्याल रखना, एक बार वो मैट्रिक्स मेरे को सभी जन ख्याल रखना बेटा, डबल से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, एडजॉइन की मेथड दूसरी मेथड बताइए, ये पूरी डिटेल मेथड होगी बेटा, प्लस माइनस कैसे आती है, अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं अपन। नेक्स्ट मेथड ख्याल रखना सभी जन बेटा, वापस से वही क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं तो अल्टरनेट, अल्टरनेटिव ये स्टैंडर्ड मेथड रहेंगे, ए मैट्रिक्स अवेलेबल है सभी जन के लिए, आसान है बेटा सभी जन के लिए, 3 1 1 2 2 1 1 3 1, इसमें सिर्फ 3 के कॉलम बराबर बनाने, इसमें गलती नहीं करना, डायरेक्ट को फैक्टर ऑफ 3, को फैक्टर ऑफ 1, फर्स्ट रो देख रहा हूं, को फैक्टर ऑफ 1, सेकंड को फैक्टर
ऑफ 2 cofactor of 2 cofactor of 1। फिर तीसरा cofactor of 1 cofactor of 3 cofactor of 1। कुछ डाउट बेटा यहाँ तक के समझ में आया? पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीनों साथ में ले लिया, चलेगा? तो मैथमेटिकल रूल रख याद रखना, पहली टर्म प्लस माइनस प्लस, फिर बाद में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कुछ डाउट बेटा बॉयज गर्ल्स? आवाज आ रही है क्या नहीं आ रही बेटा? हेलो? आप डिटर्मिनेंट बेटा ख्याल रखना, कोई घाई नहीं अपनी, दो वर्टिकल लाइन डाल रहा, पहले ख्याल रख दिया बेटा, गलती ना हो जाए किसी से। वापस से क्या करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 चलेगा। बचे कौन कंटेंट, जल्दी से बोल। पहला रो उड़ा दो और पहला कॉलम उड़ा दो। 2 3 1 1, पहला रो दूसरा कॉलम निकाल के फेंक दो, पहला भी रो कर दो, दूसरा कॉलम भी निकाल के फेंक दो। बचे कौन? 2 1 1 1, बराबर है। पहला रो और पहला रो थर्ड कॉलम निकाल के फेंक ही दो। बचे कौन? 2 1 2 3। आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकाल के फेंक दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। बचे कौन? 1 3 1 1, निकाल के फेंक ही दो बोला, सेकंड रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम निकाल के फेंक दो। बचे कौन? 3 1 1 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम निकाल के फेंक दो। बचे कौन? 3 1 1 3। लास्ट देख ले, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम निकाल के फेंक दो। बचे कौन? 1 2 1 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम निकाल के फेंक दो। 3 2 1 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम निकाल के फेंक दो। 3 2। चलो अब सॉल्व ही करना है बेटा, ये हो गया। अब बच्ची लेवल अच्छी है तो फ्रंट पे प्लस है, कोई टेंशन नहीं। 2 -3 तो आंसर इज -1। फ्रंट पे माइनस लिखना पड़ेगा। 2 -1 दैट इज कितना बेटा? -1, की फ्रंट पे माइनस है, ख्याल रखना। दैट्स 6 -2 कितना है बेटा? 4। फ्रंट पे माइनस है, कितना आएगा? दैट्स 1 -3, तो कितना आएगा? 2। सही है गलत है बेटा? फ्रंट पे प्लस है, टेंशन नहीं। 3 -1 दैट इज 2, माइनस फ्रंट पे दैट्स 9 -1 दैट्स -8। लास्ट 1 -2 दैट इज कितना? -1। फ्रंट पे माइनस है। 3 -2 दैट इज कितना बेटा? -1। लास्ट में 6 -2 कितना बेटा? 4। ये डायरेक्ट कॉलम बन चुके हैं बेटा अपना, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर ही आ गया। क्या आएगा बेटा? एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। रो था ऑटोमेटिक, इसको ट्रांसपोज हो गया बेटा, कॉलम में शिफ्ट हो गया बेटा। -1 -1 4। सेकंड कितना था? 2 2 -8। थर्ड कितना था? -1 -1 4। बोल बेटा समझा नहीं समझा? ये आंसर ऊपर का आंसर देख, टैली कर।
आंसर टैली कर। वही है क्या दूसरा है बेटा? हाँ तो इजी कौन सी मेथड है? तो ये स्टैंडर्ड मेथड है बेटा, ये जो मैं सेकंड बताया ना ये स्टैंडर्ड। ये है ना एक लेवल पे चलती है ना, इसकी जो लेवल बोली इंग्लिश में लिखो फैक्टर नहीं, स्टैंडर्ड वर्ड है बेटा। वहां पर डिनोटिंग सेक्शन था बेटा। हाँ बेटा, बॉयज गर्ल्स समझा नहीं समझा बोलो बेटा। थोड़ा बहुत तो समझा कि नहीं समझा? सब रिपीट होने वाले ऑफलाइन में, रिपीट टेंशन मत लो, मैं पूरा करके दूंगा बेटा। ठीक है, ऑफलाइन का पढ़ाने की स्टाइल बहुत अलग है मेरी। ठीक है बेटा, कल मिलते फिर बेटा सभी जन ऑफलाइन में। और आना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना प्रिकॉशन से सभी जन आना, मास्क लगा के आना बेटा, जरूरी है। हाँ हाँ, वो कंपलसरी है, सभी मास्क पहन के आना कंपलसरी है बेटा। और आज भी टाइम टेबल डाल देंगे, कौन से बैच में कौन से बैच में है बच्चे, वो सब है ग्रुप डाल देंगे। अभी 40 40 की बैच है या 30 की बैच है, वो दोपहर सर अभी कर लेंगे पूरा कंप्लीट।